नमस्कार। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये जलगांव के सरकारी अस्पताल का नज़ारा है। विशेष नवजात शिशु काळजी कक्ष, यानी यहाँ पर न्यू बॉर्न जो रहते हैं उनको रखा जाता है और यहीं पर डिलीवरी वार्ड भी है। इस तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ की परिस्थितियां देखिए आप कि कैसी है। लोग नीचे बैठे हुए हैं, ये सभी मरीज हैं। यहाँ पर इस तरफ भीड़ लगी हुई है। आप यहाँ इस तरफ चलेंगे हम तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। यहाँ पर जगह जगह किस तरीके से गंदगी है, भंगार की चीजें पड़ी हुई है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जहां पर बताया जाता है कि नवजात जो होता है उसको परेशानियां होती है धूल मट्टी गंदगी से। यहाँ पर नवजात के साथ ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो छोटा सा बच्चा है। यहाँ पर लोग जो हैं, कुछ हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से गंदगी का माहौल है। यहाँ पर भंगार पड़े हुए हैं। बाहर इस तरफ दरवाजे के बाहर दिखाता हूं मैं आपको कि कहाँ, मतलब इनके पास भंगार रखने या भंगार बेचने की जगह भी नहीं है शायद। ये देखिए यहाँ पर ये धूल मट्टी गंदगी जो है वो पड़ी हुई है। किस तरीके से यहाँ पे भंगार पड़ा है ये देखिए। और ये कहाँ है? जहाँ पे नवजात को रखा जाता है, नवजात बच्चे, माँ जो है वहां पे रह जाती है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, कैमरा कचरा टाकू नए, 500 रुपए दंड। ये खुद तो सरकार ने कचरा डाल रखा है, यहाँ के मैनेजमेंट ने कचरा डाल रखा है। इनके ऊपर कितना दंड किया जाएगा वो देखने की बात है। ये सारी चीजों को आप यहाँ पर देखिए, हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ की जो सबसे बड़ी चीज है जिसको मैं कवर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, वो वहां मैं आपको लेके जाऊंगा और वहां दिखाऊंगा आपको कि क्या चीज यहाँ पर है और क्या नहीं है। ये जो है ये प्रसूति विभाग है। यहाँ पर डिलीवरीज होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं वो यहाँ पर आती हैं। अब ये यहाँ आती हैं, लिफ्ट खराब है। आप सोचिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लिफ्ट की हालत। ये आज नहीं, लिफ्ट काफी दिनों से खराब है। लिफ्ट नंबर 3। और ये यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि ये लिफ्ट जो है वो रोगियों के लिए है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। लेकिन क्या यहाँ पे जब लिफ्ट ही बंद है तो इसका उपयोग क्या होगा? ये वो रूम है। सरकारी अधिकारी अपनी व्यवस्थाएं सारी करते हैं। यहाँ का जो डीन है, क्या उसके पास सुविधाएं नहीं होगी? डीन के पास सारी सुविधाएं होगी, लेकिन मरीजों के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? ये सोचने की बात है। ये कितना सेंसिटिव विषय है, इसको तो जरूर देखना चाहिए। लिफ्ट जैसी सुविधा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसको उठाकर सीढ़ियों से लाना पड़ता है, तो उसको कितना पेन होगा। जिन चीजों के लिए व्यवस्थाएं दी गई है, अगर वही व्यवस्थाएं नहीं है तो यहाँ समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कोई नहीं है। और 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बात महीनों से है। मुझे जब फोन आया यहाँ से कि यहाँ पर लिफ्ट बंद है, तो मैं गया और दूसरी लिफ्ट को देखा, वो दूसरी लिफ्ट भी अभी चालू हुई है। ये लिफ्ट जो है वो बंद है। और आप देख पा रहे हैं कि परिस्थितियां कि यहाँ पे रोगियों के बैठने के लिए भी सही जगह नहीं बनाई गई है। क्या हम इसलिए टैक्स देते हैं कि हम लोग नीचे बैठे? ये जो लेडीज हैं, ये यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज आया करती हैं। ये लोग रोगी जो हैं, रोगी के रिश्तेदार इस तरीके से भीड़ भाड़ और कचरे में रहने के लिए है क्या? मैं नीचे चलूंगा, नीचे चलकर आपको दिखाता हूँ कि कहाँ लिफ्ट किस तरीके से स्टार्ट नहीं हो रही है। और ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है कि लिफ्ट स्टार्ट नहीं रहती है यहाँ पर, और ध्यान कोई नहीं देता। ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं, कोई माए बाप नहीं है। अभी हम चलेंगे, यहाँ के सुपरवाइजर से बात करेंगे कि कहाँ पर है, कौन है यहाँ पर जो इस लिफ्ट को मरम्मत नहीं करवा रहा है। सर कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? आपसे ये लिफ्ट क्यों नहीं बन रही? उनको बोला, किसको बोला? डीन को? तो कौन से सर हैं आपके? कौन, क्या नाम है उसका?
प्रकाश पाटिल, ये कौन से सुपरवाइजर है? ये लिफ्ट के? नहीं तो तुम्हारे सिक्योरिटी के? यहाँ पे और कौन है? ऑफिस सुपरिटेंडेंट किधर है? डीन के ऑफिस में है क्या? हम लोग चलेंगे अभी डीन के ऑफिस में और वहां उनसे बातचीत करेंगे। जिनसे बात कर रहे थे वो सिक्योरिटी का आदमी था, उसने अपने जो व्यक्ति है उसको बताया, लेकिन वो क्या कर लेगा। हम लोग अभी चलेंगे और सीधा डीन के दफ्तर में जाकर डीन के दफ्तर में डीन के ऑफिस सुपरिटेंडेंट से बात करते हैं कि मरीजों के लिए जो लिफ्ट है उसकी हालत ऐसी क्यों है, क्यों नहीं उस लिफ्ट को बनाया जा रहा है, क्या सरकार के पास पैसे नहीं है, क्या लिफ्ट वालों के पास मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं दिया है, आखिरकार ये लिफ्ट का काम जो है वो बंद क्यों है। लिफ्ट यहाँ पर जिन महिलाओं के लिए होनी चाहिए उनके पास नहीं है, बाकी सरकारी अधिकारियों के पास सारी सेवाएं रहती है, सारी सुविधाएं रहती है, और हम मरीजों के लिए, जो लोग यहाँ पर गरीब मरीज आते हैं, उनकी हालत तो आपने देखी कि किस तरह से उनकी हालत जो है वो बिल्कुल खराब हो रखी है। बैठने के लिए उनके पास बेंच तक नहीं बना के सकते हैं, गंदगी में बैठे हुए हैं, गंदगी में वहां सब कुछ है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। यह है भारत, और भारत में ही इस तरीके की हरकतें हो सकती है। जो प्रमुख सेवाएं सुविधाएं हैं, प्राथमिक है जो, उसके लिए पैसा खर्च हम लोग करते हैं, हम टैक्स भरते हैं, और उसके बाद इस तरीके का अगर विषय रहता है तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। सिर्फ लाडली बहन योजना पर पैसे खर्च कर देने से लोगों की समस्याएं नहीं सॉल्व होगी, ध्यान देना पड़ेगा। और हैरत की बात है, जलगांव जैसी जगह पर यह हाल है। जलगांव जैसी जगह पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जलगांव में यहाँ पर पालक मंत्री हैं गुलाब राव पाटिल, जो महाराष्ट्र के पानी पुरवठा मंत्री भी हैं। यहाँ पर मंत्री हैं गिरीश महाजन, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं रक्षा खड़से, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं संजय सावकारे। इतने सारे लोग यहाँ होने के बावजूद भी परिस्थितियां खराब है। बताइए, सरकारी अस्पताल में लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट है तो वो बंद है। यह है डीन का दफ्तर। हम लोग डीन के दफ्तर में चलते हैं, यहाँ पे कोई होगा तो जरूर। आज सैटरडे है, सरकारी अवकाश का दिन, सरकार के लोग छुट्टी मनाते रहते हैं। रोजगार शाखा, भाई आज छुट्टी है क्या? हाँ हाँ, अच्छा, आज छुट्टी है सरकारी। कोई भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट कोई नहीं है क्या? कौन मैडम है? कोई कौन सी मैडम? कौन सी मैडम है? ये है गिरीश ठाकुर जी का कमरा। कहाँ है मैडम? अरे भाई मैडम कहाँ है? मैडम कहाँ है? नहीं पता है? ये कोई बच्चा बैठा है यहाँ पे। ये नाम है मैडम का शायद, उप अधिष्ठाता। चलिए फोन पे बातचीत करते हैं किसी से, और या नहीं तो फिर आना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे लोग जो हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। भाई कोई है क्या ऑफिस में जिम्मेदार व्यक्ति? सर यहाँ पे लिफ्ट खराब है 3 नंबर की, काफी दिनों से, तो क्यों नहीं सुधर रही है ये पूछने के लिए आया था। कोई तो है नहीं, आज सैटरडे सब बंद है। आते हैं क्या वो आज सैटरडे को? होंगे वो राउंड पे होंगे, वो पता नहीं, ताला ही बंद है। अगर राउंड पे रहते तो वहां खुला रहता था। उनका कोई आदमी भी नहीं है, सारे सिस्टम बंद है। शनिवार को छुट्टी रहती है कैसे डीन की? मतलब नियम के मुताबिक स्थापना विभाग यही है क्या? उधर है क्या? चलिए पूछ ही लेते हैं जरा आज कि क्या है। स्थापना खुद छुट्टी में ना हो। आवक जावक, विद्यार्थी विभाग, स्थापना विभाग। भाई कोई है क्या यहाँ? ये लो, यही कोई नहीं है, किससे पूछेंगे आप? यही कोई नहीं है। अरे स्थापना विभाग में कोई है क्या?
लो कोई नहीं है। ये है सरकार के काम, सरकारी अस्पताल के काम। देखिए आप लोग, मैं तो देखा ही करता हूं और आज आप लोगों को भी दिखाने आया हूं। इन सब पर कार्रवाइयां तो जरूर होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल जैसी जगह है, वहां ऐसी हालत रहेगी तो कैसे चलेगा काम। ये ताला बंद है, यानी कि आए ही नहीं है ये। अब सैटरडे को इनकी छुट्टी रहती है कि ये कहीं बाहर हैं, ये भी बताने वाला कोई नहीं। हम थोड़ी देर और रुकेंगे, तब तक मैं फोन वगैरह लगाने का प्रयास करता हूँ किसी को, शायद कोई जवाब मिले। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोला। सर मैं इंडिया अब तक न्यूज से बोल रहा हूँ, आनंद शर्मा। कहाँ से? इंडिया अब तक न्यूज। आप डीन बोल रहे हैं ना? हाँ बोलिए ना। आपसे मिलना था सर, मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ। आप कहाँ पे अच्छा। हैं? मैं वहां आ जाता हूँ या आप इधर आ रहे होंगे तो आप आ किस जाइए। बारे में बात करना है? सर मुझे वो 3 नंबर की लिफ्ट काफी दिन से बंद पड़ी है, तो क्यों बंद पड़ी, क्यों नहीं ठीक हो रही है, इस बारे में जानकारी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। मेरे पास में अभी इंचार्ज के लिए हूँ मैं। जी। ठीक है, मंडे को सर आने वाले हैं, तो सर से आप बात कीजिए इस बारे में। ठीक अच्छा, है। आपको जानकारी नहीं है क्या सर? नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, ठीक है। काफी दिन से बंद पड़ी है, इसलिए कुछ नहीं जानकारी नहीं, होगी तो दीजिए। जो रेगुलर सर है ना, डीन हाँ सर, हाँ। वो मंडे को आएंगे। ठीक है। ओके। ओके, वो ठीक। अच्छे से देंगे इस बारे जी जी ठीक। में। ओके। तो हम लोग जो हैं वो अब वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई जिम्मेदार है ही नहीं। एक व्यक्ति से बात हुई थी जो आज की यहाँ की जिम्मेदारी ले रखे थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे पता नहीं है इस बारे में, ज़्यादा जानकारी जो यहाँ के परमानेंट डीन है वही देंगे। अरे देंगे जानकारी क्या, अब आदमी मर जाएगा तब देंगे क्या? ऐसी सुविधाएं नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए डीन साहब। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।